जैसे ही महिलाओं की उम्र 40 से 50 साल के बीच होती है, उनमें अजीब अजीब लक्षण दिखाई देने लगते हैं या फिर उनके साथ अजीब अजीब फिजिकली और मेंटली घटनाएं घटने लगती है, जिनमें से सबसे पहला जो होता है वो हॉट फ्लैशेस एंड नाइट स्वेट्स, जिसमें अचानक गर्मी लगने लगती है और रात को बहुत ज़्यादा पसीना आने लगते हैं। मूड स्विंग, इरिटेबिलिटी के कारण वे छोटी छोटी बातों पर गुस्सा होने लगती है और मन उनका उदास होने लगता है। वेजाइनल ड्राइनेस के चलते उनके प्राइवेट एरिया में ड्राइनेस और डिस्कम्फर्ट फील होने लगती है। इंसोम्निया या फिर स्लीपिंग प्रॉब्लम के चलते उनको रात को अच्छे से नींद नहीं आती, जिससे उनकी नींद पूरी नहीं होती। वेट गेन होने लगता है, खासकर कमर के आसपास जो फैट है वो इकट्ठा होने लगते हैं। ब्रेन फॉग, मेमोरी या फिर कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम दिखने मिलती है, जिसमें वे किसी भी चीज़ को लॉन्ग टाइम तक याद रख पाने में उनको मुश्किल होती है। यूरिनरी अर्जेंसी के चलते उनको ऐसा लगता है कि बार बार वॉशरूम लग रहा है। लेक ऑफ सेक्सुअल डिजायर के चलते उनको सेक्सुअल इंटरेस्ट में कमी आ जाती है। ब्रेस्ट के साइज में चेंजेस होने लगती है और स्किन में एक्स्ट्रा हेयर ग्रोथ होने लगता है, खासकर फेशियल एरियाज में, जिसके चलते वे एंग्जाइटी और डिप्रेशन के शिकार होने लगते हैं। ये सारे लक्षण जो है वो प्री मेनोपॉज के दौरान होता है। 40 से 50 साल के फीमेल्स में ये लक्षण तब दिखाई देते हैं जब उनको मेनोपॉज होने वाला रहता है। ये सारे लक्षण जो है वो प्री मेनोपॉज के हैं, मतलब मेनोपॉज के पहले के। मेनोपॉज एक्चुअली में 40 से 50 साल के बीच के फीमेल्स में होने वाला एक नेचुरल प्रोसेस होता है, जिसमें लगातार 12 महीने तक पीरियड्स नहीं आते और उसके बाद से वो परमानेंटली बंद हो जाते हैं। प्री मेनोपॉज के चलते हार्मोनल फ्लक्चुएट होता है, जिससे हार्मोनल इम्बैलेंस की शिकायत देखने को मिलती है और मेंसेस या फिर पीरियड जो है वो इरेगुलर हो जाते हैं। इसके बाद ओवरी एग्स रिलीज करना बंद कर देते हैं, जिससे एस्ट्रोजन का लेवल गिर जाता है। इसके बाद फीमेल कभी भी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पाती, या फिर यूँ कहें कि वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाएगी। बट कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। प्री मेनोपॉज, मेनोपॉज के बाद आता है पोस्ट मेनोपॉज के लक्षण। इसमें जितने भी लक्षण मैंने बताए वो कम तो हो जाते हैं, बट साथों साथ कुछ हेल्थ रिस्क बढ़ जाते हैं, जिसमें कि ऑस्टियोपोरोसिस, जिसमें हड्डियां कमज़ोर हो जाती है और जॉइंट पेन होने लगती है। साथों साथ हार्ट के भी रिस्क बढ़ जाते हैं। तो इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए? इसके मैनेजमेंट के लिए कुछ डेली लाइफस्टाइल में आप चेंजेस ला सकते हैं, जैसे कि डाइट वगैरह है वो न्यूट्रिएंट रिच या फिर हेल्दी जो फूड मटेरियल्स है उनको खाने में यूज़ करें। ज़्यादा ऑयली या फिर तला भुना मिर्ची मसाला चीज़ें खाने से बचें। डेली एक्सरसाइज, मेडिटेशन या फिर योगा से भी आप इन सारी चीज़ों से बच सकते हैं। योगा और मेडिटेशन से आप स्ट्रेस मैनेजमेंट भी कर सकते हैं, जिससे इन सब लक्षणों में भी कमी आती है। कुछ हर्बल रेमेडीज़ भी आती हैं जिनका उपयोग आप करके इन सब लक्षणों से बच सकते हैं। बट इनमें से कोई भी सिम्टम्स आप में अपीयर होते हैं जो कि सीरियस हो, तो आप अपने डॉक्टर के पास जाके अवश्य कंसल्ट करें।